सी हमने क्या है ना थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो उसमें टर्म यूज किया था हमने क्या, डेरिवेटिव। कब यूज किया था, जब कहा था कि इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, इफ आई से कंटिन्यूअस it means there is no gap in the curve. Mathematically what I can say कि if the limit of the function exists and that will equal to actual value, actual value क्या होता है, उस particular value of x के लिए y का जो value है और उसका both end से जो टेंड करवाते, जब हम both end से टेंड कर किसको टेंड करवाएंगे, x को टेंड करवाएंगे। तो जो अप्रोचिंग वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट, एक्स मतलब हॉरिजेंटल हुआ, हॉरिजेंटल से लेफ्ट एज वेल एज राइट से जो टेंडिंग वैल्यू है, अगर इक्वल होता तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, एंड इफ दैट विल इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू, है ना। तो सी फॉर एग्जांपल इफ आई से लेट सपोज लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 mod x अपॉन एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 mod x अपॉन एक्स। तो अब जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर बोथ एंड से पहले लिमिट जैसे लग गया तो अप्रोच करवाएंगे, है ना। तो हमने लिखा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस mod x अपॉन x एंड लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस mod x अपॉन x। अब जब हम mod x की बात करते हैं तो mod x का ग्राफ हमारा ये होता है और हम क्या कहते हैं, ये y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स है, ये 0,0 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो जब 0 माइनस स्लाइटली लेसर देन 0 की बात करेंगे तो mod x हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफिकल व्यूज की बात करेंगे तो mod x क्या होगा, लेफ्ट ऑफ 0, लेफ्ट ऑफ 0 में mod x क्या होगा हमारा माइनस एक्स होगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस एक्स अपॉन एक्स, और ये लिखा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस 0 से बड़ा होगा तो mod x क्या होगा आपका, y इक्वल टू एक्स है, mod x क्या होगा आपका, y इक्वल टू एक्स है, तो x अपॉन एक्स। तो अब हम क्या देखते हैं कि ये हमारा 1 होता है और ये हमारा -1 होता है, इट मीन्स कि LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो क्या कहेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। और अगर मैं इसके ग्राफिकल व्यूज की बात करूं, अगर मैं ग्राफिकल व्यूज की बात करूं तो ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0 प्लस पे क्या हो रहा है, y इक्वल टू 0 प्लस पे क्या हो रहा है, y इक्वल टू 1, और 0 माइनस पे क्या हो रहा है, y इक्वल टू -1। तो क्लियरली दिख रहा है कि y का वैल्यू इक्वल नहीं है। इसका ये सेंस की बात करो, लिमिट के सेंस की बात करो, इसका तो कहेंगे कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं। जब भी लिमिट बोलते हैं इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, इफ आई से लिमिट, लिमिट का मतलब होता है टेंडिंग वैल्यू ऑफ y, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। व्हेनेवर वी से फंक्शन इट मींस y, व्हेनेवर वी से फंक्शन इट मींस y। तो लिमिट, लिमिट मींस टेंडिंग वैल्यू। अब टेंड कब करेगा, क्योंकि y का डिपेंडेंस हमारा x के ऊपर है, y का डिपेंडेंस हमारा किसके ऊपर है, x के ऊपर है। तो व्हेन x इज अप्रोचिंग टू, जस्ट हियर क्या हो रहा है कि x 0 को टेंड कर रहा है, तो 0 प्लस पे y हमारा 1 पे अप्रोच कर रहा है और 0 माइनस पे y हमारा -1 पे। तो टेंडिंग वैल्यू ऑफ y, लिमिट का मतलब क्या होता है, टेंडिंग वैल्यू ऑफ। इसका ज्यादा डेप्थ में जाने का मतलब बट होता y का ही वैल्यू है, होता y का वैल्यू, बट है क्या वो, टेंडिंग वैल्यू ऑफ y। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर, एनी कंफ्यूजन। तो हम यहाँ सिंपली क्या कहेंगे कि लिमिट हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज, लेट टेक वन मोर एग्जाम्पल, लेट लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा गया, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x है। अब हमें लिमिट निकालना, राइट। तो हम क्या लिखेंगे इसको, सबसे पहले लिमिट x अप्रोचिंग 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x। तो मैंने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर x का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x। अब
अच्छा बिफोर दैट एक काम और कर लेते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट एक्स, जिससे पूछूंगा वो बताए, √2 mod ऑफ साइन एक्स। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अगर यूज होता है, ये मैं कई बार तुम लोग के साथ भी बोल सका हूं कि mod ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज योर mod एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मल्टीपल टाइम्स हम लोग यूज करते थे। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा, mod ऑफ साइन एक्स। यानी भाई से mod ऑफ साइन एक्स से एक बेसिक ग्राफ ले लेते थे, हमें मैथमेटिकल मेथड से मुक्ति मिलती। बेसिक ग्राफ ये कहता है कि ये साइन एक्स है हमारा, है ना। अब हमें मॉड करना है, अगर मॉड करना तो हम क्या करेंगे, वट एवर विद द सेक्शन लाइन बिलो द एक्स एक्सिस, उसको कट करेंगे और उसका क्या करेंगे हम लोग, इमेज ले लिए। उसका क्या करेंगे हम लोग, इमेज ले लिए, ठीक है। उसका क्या किया हमने, इमेज ले लिया। तो अब अगर मैथमेटिकली बात करें तो हम सबसे पहले यहां लिख देते हैं √2 mod साइन एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे दो बातें होगी, जब भी लिमिट है, जहां पर चांसेस है कि साइन चेंज हो रहा है तो एग्जिस्टेंस हम लोग चेक करते हैं, नॉट नेसेसरी ऑलवेज। क्योंकि एक चीज मैंने लास्ट क्लास में कहा था, एवरी फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अब डोमेन है, अगर कोई चेंजेस नहीं हो रहा था, हम हर जगह चेक नहीं करने जाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस होगा तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा। लिमिट जब तक एग्जिस्ट नहीं करेगा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। क्लियर और नॉट क्लियर। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, √2 बाहर ले लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 माइनस mod साइन एक्स अपॉन एक्स, एंड दिस इज √2 अगेन बाहर ले लिया, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस mod साइन एक्स अपॉन एक्स। नो सी, अगर मैं 0 माइन, ये LHL हो गया आपका, है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा, RHL होगा। तो अगर मैं 0 माइनस की बात करूं, 0 माइनस पे जिसको पूछूंगा वो बताना mod साइन एक्स क्या होगा 0 माइनस पे। गुड, तुम बोलना। देखो ग्राफ जो सिखा रहे हैं, ग्राफ का रीडिंग भी तो होना चाहिए, खाली मैं दिखाऊं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं, है 0 होगा। तुम बोलो, हाँ माइनस साइन एक्स, ये भी मैं कई बार बोल चुका हूं, 0 माइनस मतलब लेफ्ट ऑफ 0। अब नीचे का ऊपर इमेज लिया, वेन एवर इमेज ऑन एक्स एक्सिस वी हैव माइनस ऑफ एफ एक्स। वेन एवर इमेज ऑन एक्स एक्सिस, कोई नया चीज नहीं बोल रहा, हम बोल लेते, हम सुन लेते, हम अप्लाई नहीं कर पाते। जब हम सुन लेते हैं तो अप्लाई क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम कंसंट्रेट नहीं करते जब हमसे बताया जाता है। मैं पिछले 1 मंथ से फंक्शन पे काम कर रहा हूँ अप्रॉक्स, चलो 20 दिन तो हो ही गया ना अप्रॉक्सीमेटली। ये चीज मैं मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूँ। वेन एवर वी टेक इमेज ऑन एक्स एक्सिस, इन दैट सेक्शन एफ एक्स इज मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव साइन, एफ एक्स हो जाएगा माइनस एफ एक्स। क्यों, क्योंकि जो भी एक्स एक्सिस के नीचे होता है उसको आप ऊपर लाने के लिए, मतलब y नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो। तो किसी को भी माइनस से मल्टीप्लाई अगर करोगे एफ एक्स को, तो उसके लिए आपको इमेज लेना पड़ता है एक्स एक्सिस पे, हाँ है ना। तो क्या कहेंगे हम लोग, इसको लिख देंगे √2 लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू सी माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। और जब 0 से बड़ा है तो mod साइन एक्स को क्या लिख देंगे हम लोग, 0 से बड़ा है तो mod साइन एक्स को क्या लिख रहा। अब यहां पर कोई चेंज नहीं किया हमने, तो क्या लिखेंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स। अब हमें पता है x अगर अप्रोचिंग टू 0 होगा, सी मैथमेटिकली ये एरर है कि मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 0 प्लस और 0 माइनस में साइन एक्स अपॉन एक्स को 1। मैथमेटिकली हमें करना क्या चाहिए, इफ समवन से कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस, सपोज कर लो साइन एक्स अपॉन एक्स, तो मैथमेटिकली हम करते पुट x इक्वल टू 0 माइनस h व्हेन x अप्रोचिंग टू 0
एच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, तो इसको अब लिख देंगे लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो साइन ऑफ जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच। अब ये हो गया साइन ऑफ माइनस एच होता माइनस साइन एच, तो लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल। अब हम बोल देंगे कि लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो साइन एच अपॉन एच। अब एच अप्रोचिंग टू जीरो साइन एच अपॉन एच क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाता है। तो मैं जबकि हम डायरेक्टली यूज करते हैं, कर सकते हैं, क्या कहा हमने माइनस साइन एक्स। अब एक्स जीरो माइनस है तो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ही तो है, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है। हमें ये भी तो पता है कि साइन एक्स जो होता है जीरो पे कंटिन्यूस होता है और एक्स भी डोमेन में है, तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं उसको। जब कंटिन्यूस होगा तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। तो वैसे भी हमें बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है 1 होता है। क्यों होता है इस पे भी बात कर लेंगे, राइट। तो अब इसको क्या लिखेंगे बच्चा, तो माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, तो ये हो गया माइनस रूट टू साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो गया 1 हो गया, तो दिस इज योर माइनस रूट टू। और यहाँ पर साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हुआ तो ये क्या हो गया रूट टू। इसका मतलब क्या हो गया LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो क्या लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो थोड़ा सा तो बेसिक क्लियर होगा ना एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे, थोड़ा तो बेसिक क्लियर हुआ होगा, राइट। थोड़ा सा तो बेसिक क्लियर हुआ ही होगा ना। इफ आई से लेट सपोज एंड बिफोर, अब एक चीज मैंने अभी यूज किया था कि थीटा टेंडिंग टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है। कैसे होता, क्यों होता, 50 तरह का दिमाग में आएगा। नहीं तो कहोगे सर रटवाता तो मैं मैथमेटिक्स में हूं ही नहीं, मैथमेटिक्स रटने, वो भी कैलकुलस जैसा प्यारा चीज को रटे कैसे हम, हैं। तो एक बार 10 सेकेंड 15 सेकेंड लगेगा, हम एक बार देख लेते हैं। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन अभी मैं यूज करूंगा, बाद में आपको एक्सपेंशन सिखाऊंगा भी कि एक्सपेंशन आया कहां से, अभी जस्ट हम यूज करते हैं, राइट। तो हमने लिखा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट, अब साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एक्स रेज टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय एक्स। ऊपर नीचे आप एक्स को कैंसिल कर दो, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल एक्स रेज टू 4 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय नथिंग। अब एक्स को 0 डाल दोगे तो क्या हो गया आपका 1 हो गया। क्लियर और नॉट क्लियर, एनी कंफ्यूजन? देयर सो मेनी अदर मैटर बट इससे डायरेक्टली हम प्रूव कर लेते हैं, राइट। और हाँ एक चीज बड़ा बेसिक सा है, हमने कहा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1 होता है। तो आप ये बताओ कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन एक्स, जिससे पूछूंगा वो बताओ। अब देख क्या होता है कि दिमाग में मिसकंसेप्शन क्या होता है हमारा कि जब भी साइन एक्स अपॉन एक्स है हम यही भूल जाते हैं देखना कि एक्स 0 पे टेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तूने सही बोला था, ठीक है। एक्स 0 मतलब क्या हुआ, ये बड़ा बेसिक मतलब कॉमन एरर है जो बच्चे करते हैं। दिस इज योर कॉमन एरर कि सबसे पहले एक्स को 0 टेंड करना चाहिए। सी लिमिट अप्लाई हम कब करते हैं, अगर कोई वैल्यू है वो डाल करके फाइनाइट फिक्स्ड वैल्यू आ रहा है तो हम लिमिट क्यों लगाएंगे। लिमिट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो उसका फॉर्म चेक करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, फॉर्म चेक करते हैं। क्या फॉर्म चेक करते हैं कि वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एंड देयर आर 9-10 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, उस फॉर्म में है कि नहीं। तो इनिशियली हम लोग 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, क्योंकि मान लो px अपॉन qx है तो ये तो 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो सकता है। तो आपने जैसे यहाँ पर लिखा है साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स को 0 डालोगे तो इसका फॉर्मेट क्या है 0/0। तब ना हमने लिमिट अप्लाई किया। लिमिट टेंडिंग वैल्यू कब निकाले, जब फिक्स वैल्यू है ही तो टेंडिंग क्यों निकालें हम, जरूरत होगी तभी निकालेंगे ना। जब नहीं होगा फिक्स वैल्यू तो निकालेंगे, जब है तो नहीं ना निकालेंगे भाई। क्लियर और नॉट क्लियर? तो आप देखो मैंने यहाँ पर डाला
यहाँ पर जैसे पाई बाय 2 डालते थे, ये तो 1/पाई/2 हो रहा है। अब इसको लिमिट की जरूरत है क्या? इसको लिमिट की जरूरत नहीं है। आपका आप जैसे लिखते हो, ध्यान से सुनो, x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x। तो ये जो सेक्शन है, जब तक ये 0 नहीं होगा तो साइन 0, ये सेक्शन यहां पर कुछ भी मान लो, साइन ऑफ मैंने दक्षिश लिख दिया अपॉन दक्षिश, लिमिट दक्षिश टेंडिंग टू 0। जब लिमिट दक्षिश टेंडिंग टू 0 होगा तब तो वो 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब इफ आई से लिमिट fx टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ fx अपॉन fx, नो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0, है ना। तो अब इसको 1 लिखेंगे, तो पहले तो उसको fx बनाओ, आप पहले उसको fx बना लो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन ऑफ पाई cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। लिमिट x, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू 0 साइन ऑफ पाई cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो जैसे मैं 0 डालता हूं तो cos 0 क्या होता है आपका? 1 होता है। cos 0 क्या होता है आपका? 1 होता है। अब cos 0 1 डाले तो पाई इंटू 1 क्या हो गया? पाई। साइन पाई 0 है, एग्री करता हूं, साइन 180 डिग्री 0 होता है, बट ये आपका 0 नहीं हो रहा, ये आपका 0 नहीं हो रहा है। जब तक ये 0 नहीं होगा पाई cos स्क्वायर x, तब तक आप लिमिट लगा ही नहीं सकते हो साइन x x का फंडा। पहले आप किसको 0 करोगे? पाई cos स्क्वायर x। देन ना आप अगर उसको fx मानते हैं तो fx, फिर ना आप fx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर पाई cos स्क्वायर x करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो साइन पाई cos स्क्वायर x अपन पाई cos स्क्वायर x 1 कब होगा? जब पाई cos स्क्वायर x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो। क्या पाई cos स्क्वायर x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है? बिल्कुल नहीं है। तो हमें करना क्या पड़ेगा? पाई cos स्क्वायर x को टेंडिंग टुवर्ड्स 0 करवाना है। कैसे करवाएंगे? थोड़ा सा बेसिक्स अप्लाई कर लेते हैं। हम इसको लिख लेते हैं साइन पाई 1 माइनस साइन स्क्वायर x, लिख दिया बच्चा, अपॉन x स्क्वायर है। अब दिस वन इज योर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन ऑफ पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर x। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। अब आपने लिखा पाई साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। अब अगर आप x को 0 डालते हो तो आपका पाई साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा बच्चा? 0। अब अगर x को 0 डालते तो क्या हो गया? पाई साइन स्क्वायर x 0। जब वो हो गया तो पाई साइन स्क्वायर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, हाँ है ना। तो अब देखो आप, तो इसको अगर मैंने t लिखा, इसको मैंने अगर t लिखा तो ये t व्हेन x टेंडिंग टू 0 t टेंडिंग टू 0, व्हेन x टेंडिंग टू 0 t टेंडिंग टू 0, हो रहा कि नहीं हो रहा? व्हेन x टेंडिंग टू 0 t टेंडिंग टू 0, तो t टेंडिंग टू 0 साइन t अपॉन t क्या होगा भाई? 1 होगा। अब क्या होगा? 1। अगेन साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर विच इज साइन x बाय x का होल स्क्वायर। अगर x टेंडिंग टू 0 है तो वो भी 1 हो जाएगा, तो ये भी 1 हो गया, वो भी 1 हो गया, तो आंसर क्या हो गया आपका? पाई हो गया। आपको ये देखना पड़ेगा कि टेंड कौन कर रहा, नहीं समझे? इससे भी बेसिक क्वेश्चन में एक देख लो, मैंने लिख दिया लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अच्छा भाई x को 0 डालते हैं तो ये cos 0 1 होता, 1 माइनस 1 0 है, तो दिस वन इज योर 0 बाय 0, दिस वन इज योर 0 बाय 0। तो सबसे पहले हाफ एंगल, हार्ट ऑफ कैलकुलस बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्या लिख देंगे इसको? 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन x स्क्वायर है। अब ध्यान दो, अगर x 0 जाएगा तो x बाय 2 भी तो 0 जाएगा, अगर x 0 जाएगा तो x बाय 2 0 जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट
एक्स अप्रोच, और कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं, वेदर डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, लिमिट हो, किसी में कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि वो फिक्स्ड क्वांटिटी है, वो तो वैरी करेगा नहीं। तो अब हम क्या लिख देंगे भाई, साइन ऑफ स्क्वायर एक्स बाय 2। अब ये एक्स स्क्वायर है, बस करना क्या, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। तो अब इसको ढंग से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 साइन ऑफ एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू 1/4। ये x 0 है तो x बाय 2 हमारा 0 होगा, x 0 होगा तो x बाय 2 क्या होगा, 0 होगा। तो ये पूरा 1 हो गया हमारा, 2/4 क्या हो जाएगा आंसर भाई, 1/2। तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि टेंड कौन कर रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, तभी हम बेसिक अप्लाई करते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? जस्ट इंट्रो टू द कंसेप्ट ऑफ बेसिक्स, एकदम बेसिक्स पे बात कर रहे हैं। हमें देखो लिमिट में सबसे जरूरी क्या होता है, आजकल बच्चों में एक मिसकंसेप्शन है कि दुनिया एलएच से चलता है, एलएच से जहां चाहेगा आईटी वाला फंसा देगा आपको। आपका डेफिनेशन का सेंस कितना तगड़ा है, कोई भी काम जो करते हो आप देखना, मैं मोर देन 50% क्वेश्चन डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन सॉल्व करता हूं। डेफिनेशन जब लंबा जाता है तब हम कोशिश करते हैं एक्सपेंशन, वैसे भी एक्सपेंशन का एक रूल होता है कि इन फाइंडिंग अननोन यूज एक्सपेंशन, वो भी सिखाऊंगा। और जब इन दोनों में लंबा जाता है तब कहते हैं भाई एलएच पर आते हैं। एलएच एक टूल्स है बट बचते हैं, बट मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, वो एलएच ही खाली सिखा देते हैं, बच्चे का लिमिट हो जाता है वीक। आपका लिमिट स्ट्रांग तब होगा जब डेफिनेशन बहुत अच्छा होगा, डेफिनेशन अप्लाई करने के लिए आप सीखोगे। एलएच होता है लापिटल रूल, वही जो 0 रूल बोल रहा है उसी को एलएच कहा जाता है। मैं बिल्कुल नहीं करता, मात्र 10% क्वेश्चन है जहां एलएच लग जाने देता, मैं डेफिनेशन में सारे क्वेश्चन को कवर कर दूंगा। और जब डेफिनेशन से एक बार सीख लोगे तो भूलोगे नहीं, फिर किसी की पीडीएफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। लेट्स सपोज इफ आई से कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 ग्रेटेस्ट ऑफ कॉस एक्स, कौन कौन बता सकते हो? दो चीज है, 0 माइनस 0 प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ कॉस एक्स ग्रेटेस्ट ऑफ। अब 0 माइनस में ग्रेटेस्ट ऑफ कॉस एक्स क्या होगा बताना जरा। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस एक्स का ग्राफ बना लो भाई, बनाया, ठीक है भाई। ये 0,1 है, मुझे इस पर ग्रेटेस्ट लगाना है, 1 जब होगा तो 1 ही होगा, 1 से राइट में 1 से छोटा 0, 1 से लेफ्ट में 0 लिखाया था ऐसा कुछ। तो क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट ऑफ कॉस एक्स 1 एक्स इक्वल टू 0 है ना। फिर 0 माइनस पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0। अब फिर से 0 लेस देन एक्स। तो अगर मैं लिखूं लिमिट एक्स अप्रोचिंग, जैसे यहां लिखा 0 माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ कॉस एक्स, 0 से छोटा ग्रेटेस्ट कॉस एक्स क्या हो रहा है भाई आपका 0, और 0 प्लस ग्रेटेस्ट कॉस एक्स क्या हो जाएगा भाई 0। लिमिट एग्जिस्ट, क्या ये कंटिन्यूअस है? नो सर, 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, एक्चुअल वैल्यू तो 1 है। तो भाई क्लास को कंसंट्रेट कीजिए, ग्राफ पढ़ाने का वजह होता है, ऐसे नहीं पढ़ा देते दिखाने के लिए मुझे बहुत ग्राफ आता, समझे। इससे ज्यादा क्लियरिटी वाला कंसेप्ट जो ग्राफिकल व्यूज है उससे बढ़िया कोई व्यूज ही नहीं होता, ठीक है।